जो पूरा विवाद हो रहा है, बहुत से लोग इसे कह रहे हैं कि भाई ये देखिए क्यों, ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि खामखा का विवाद है, बहुत से ऐसे लोग कह रहे हैं कि भाई ये खामखा का विवाद है, इसे खत्म करना चाहिए। शोएब जमाई जी यहाँ से दूसरा ही रंग दे रहे हैं कि जेएनयू पहुंच गए, वो कह रहे हैं दीपिका पादुकोण का विरोध है। हाँ। अभिव्यक्ति की आजादी तो सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स की ऐसा तो है नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी आम आदमी की भी जो इस देश में रहता है। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि महानायक साहब बोलते भी हैं, राम कदम जी को, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने उनको बोलते हुए नहीं देखा, और खासकर जिस प्रदेश में, जिस राज्य में वो रहते हैं, जहां वो कार्यरत है, जिस प्रदेश में वो इतने बड़े सुपरस्टार बनाए गए, जहां इनकी फिल्में बनती हैं, पूरे देश ने इनको सर आंखों पे बिठाया है। महाराष्ट्र में जब कंगना रनावत का दफ्तर टूटता है, तब अभिव्यक्ति की आजादी पे बोलने वाले कुछ नहीं रहते कि भाई कंगना का मन है, वो किसी को पसंद करती है तो बोलती है, नहीं पसंद करती नहीं बोलती, उनकी मर्जी। आप कौन होते हैं उनका दफ्तर तोड़ने वाले, है ना। सुशांत सिंह राजपूत पे हत्या पे जब मुंह में दही जमा लेते हैं बॉलीवुड के लोग, तब अभिव्यक्ति की आजादी की बात नहीं होती। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स जब इतनी अच्छी आती है, तब तो ये बात कोई नहीं कहता। ये अभी जमाई साहब कह रहे हैं कि फिल्म जो होती है उनका कोई धर्म नहीं होता, तो कश्मीर फाइल्स का भी तो कोई धर्म नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कि कश्मीर फाइल्स का धर्म था लेकिन पठान फिल्म का धर्म नहीं है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब मैं एक बात बिल्कुल उन्होंने सही बोली है कि कैसे आप लोगों को कश्मीर फाइल्स में धर्म नजर आ रहा था शोएब जमाई जी, और अब नहीं नजर आ रहा है। मेरे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ गए। राम कदम जी आपके पास आ रही हूँ। राम कदम जी, विनोद बंसल जी आऊं आपके पास, उससे पहले राम कदम जी, आप लोग तो कह रहे हैं कि फिल्म इस तरह से चलने नहीं देंगे, जो भगवा का अपमान करेगा वो फिल्में नहीं चलने देंगे, तो सीधे सीधे धमकी है सर। देखिए, इस मंथना में 2 बिंदु मैं स्पष्टता से कहना चाहूंगा। हाँ। कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार हमारे देश के पूजनीय वंदनीय साधु समाज, संत समाज और महात्मा क्रोधित होकर के इस फिल्म के कुछ दृश्यों का विरोध कर रहे हैं। कई हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं। एक फिल्म मेकर का दायित्व या उसकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है, वह सामने आकर के खुल करके पारदर्शिता के साथ कहे कि उसकी भूमिका क्या है, वह क्या कहना चाहता है। फिल्म मेकर कोई सामने आया? कोई नहीं आया। हाँ। साधु संत विरोध कर रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट पठान, कोई फिल्म मेकर सामने नहीं आ रहा। यह अपने आप में दर्शाता है और सुनिश्चित करता है कि ओछी पब्लिसिटी बटोरने का ये कहीं ना कहीं उनका क्या मानस है। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, हमने ये कतई नहीं कहा ना हमने कतई नहीं कहा कि इस फिल्म को बैन किया जाए, उस फिल्म को बैन किया जाए। हमने केवल मात्र इतना ही कहा कि महाराष्ट्र की भूमि पर उद्धव ठाकरे जी की निकम्मी सरकार नहीं है कि जो खामोश बैठे। अब वर्तमान में हमारी सरकार है और हमारी सरकार को चलते हुए महाराष्ट्र में किसी भी धर्म की आस्था को, श्रद्धा को यदि कोई क्षति पहुंचाता है तो ऐसी फिल्म महाराष्ट्र की धरा पर हम चलने नहीं देंगे, वह रिलीज नहीं होगी। अब इसमें क्या आपत्तिजनक है? तांडव में देवी देवताओं को गालियां बकी गई, उद्धव ठाकरे खामोश रहे, और स्वर्गीय बाला साहब के सुपुत्र हिंदुओं का अपमान सह गए कांग्रेस के चक्कर में। तो यह महाराष्ट्र की भूमि पर नहीं होगा। यदि फिल्म मेकर पठान, उसके निर्देशक, निर्माता, उनके मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, ओछी पब्लिसिटी बटोरना ये उनका मानस नहीं है, तो आए खुल करके बताए बेशरम रंग क्यों, भगवे में बिकिनी क्यों, ये सारे पर चर्चा हो सकती है, डिबेटेबल है। मानता हूं मैं। पर जब साधु समाज जो त्याग और समर्पित जीवन जीता है, हिमालय की गोद में साधना करता है, ऐसा हमारा पूजनीय वंदनीय समाज जब इसे विरोध कर रहा है, तो क्या उस विरोध के लिए ये फिल्म मेकर का कर्तव्य नहीं है, दायित्व नहीं है? अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।